तुम्हारा नीश क्या है? अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला सवाल यही आता है। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे लगता है जैसे YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले MBA करना पड़ेगा। सब बता रहे हैं कंटेंट क्रिएट करो, फाइंड योर नीश, व्हाट्स योर नीश, बट कोई भी नहीं बता रहा कैसे खोजो वो नीश, है क्या नीश, कैसे पता करो क्या बेस्ट डिलीवर कर सकते हो। यू हैव समथिंग टू शेयर बट इज दैट रिलेवेंट? एंड इफ यू फाइंड समथिंग रिलेवेंट जस्ट फॉर द एंगेजमेंट व्हाटएवर इज ट्रेंडिंग, इज दैट समथिंग दैट आइडेंटिफाइज विद यू? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए है, सो स्टे ट्यून्ड। बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देने वाली। देयर इज नो YouTube 101 अबाउट हाउ यू फाइंड योर नीश। देयर इज नो फॉर्मूला दैट आई कैन शेयर, बट मैं एक चीज शेयर कर सकती हूँ, द प्रोसेस। और एक बात गारंटी कर सकती हूँ, इफ यू रियली फॉलो दैट प्रोसेस यू विल आइडेंटिफाई योर नीश। टाइम में भी डिफरिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू, बट यू विल गेट द आंसर। तो सडनली मैं यूट्यूब पर क्यों हूँ? इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, तो एक और चैनल की क्या जरूरत है? जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो लगता है सब कुछ तो ऑलरेडी हो चुका है। कोई फिटनेस सिखा रहा है, कोई स्किन केयर रूटीन बता रहा है, कोई लाइफ लेसन्स दे रहा है, कोई पॉलिटिक्स बता रहा है, कोई बॉलीवुड गॉसिप दे रहा है, कोई ट्रैवल टिप्स दे रहा है, और सब इतने कॉन्फिडेंट, इतने पॉलिश्ड, इतने प्रोफेशनल। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एवरीवन एल्स हैज देयर लाइफ सॉर्टेड। लगता है दुनिया में हर बंदा ऑलरेडी प्रो है, और उन व्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स की भीड़ में यू फील इनविजिबल एंड सो ओवरवेल्म्ड दैट यू गिव अप। इवन व्हेन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टेल यू तुम में टैलेंट है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग, बट दिल में एक आवाज आती है, मुझे कौन सुनेगा? ऐसा क्या है स्पेशल मुझसे जो मैं बोलूंगा और लोग बोलेंगे हाँ ये कुछ बोल रही है, सुन लो इसको। अदर्स आर ऑलरेडी डूइंग इट, उनकी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, उनके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं और वो सालों से शुरू कर चुके हैं। अब जाके आप सैचुरेटेड मार्केट में शुरू करोगे, व्हाई वुड पीपल केयर? एंड ऑनेस्टली आई स्ट्रगल विद दिस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। एग्जैक्टली यही वो जगह है जहां सब लोग रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ कहने को होना और उसे दुनिया के सामने बोलना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मोस्ट पीपल स्टार्ट विद एक्साइटमेंट, फिर धीरे धीरे क्लैरिटी डाउट में डिसॉल्व होने लगती है। जितना आप उस पर बैठते हो ना, उतनी जल्दी आप उसको गिव अप करने लगते हो। ओवर एनालिसिस, कभी प्रैक्टिकलिटी, कभी कंपैरिजन, कभी रूटीन, कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और कभी कभी लोग क्या कहेंगे, ये लोग जो देखेंगे, ये लोग जज करेंगे। जजमेंट एंड कंफ्यूजन के बीच यू गिव अप। और सच कहूं, YouTube चैनल स्टार्ट करने का सबसे मुश्किल पार्ट वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है, इट्स फाइंडिंग योर नीश। अपनी आवाज खोजना है। असली संघर्ष है कि ये समझना कि आप किस बात के लिए खड़े हो, किस टॉपिक पर आप बार बार बात कर सकते हो बिना बोर हुए, बिना बोर किए। और यही स्ट्रगल मेरे साथ भी हुआ ऑलमोस्ट 1 साल तक। तो YouTube स्टार्ट करने का थॉट मेरे दिमाग में सालों से था। एक टाइम पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक शो स्टार्ट करूंगी, जिंदा दिल। आइडिया था सिंपल, ऐसे लोगों की स्टोरीज बताना जो आम जिंदगी जीते हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के साथ। मैंने अपने भाई के साथ डिस्कस भी किया, स्टोरीज भी रेडी थी, मुझे बहुत सारी हमारे पास किस्से थे डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए, बट फिर रियलिटी आ गई। माइक लेना है, सॉफ्टवेयर लेना है, एडिटिंग सीखनी है, और उस वक्त AI इतना एडवांस नहीं था, सॉफ्टवेयर लाउजी थे, परफेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरहेड के चलते वो आइडिया वहीं रुक गया। फिर एक और आइडिया है, बुक्स। रीडरशिप तो बहुत कम हुई है, 90% लोग, 99% लोग आई कैन से डू नॉट वांट टू रीड बुक्स। मुझे बुक्स बहुत पसंद है और मुझे पता है बुक्स के अंदर इनक्रेडिबल इनसाइट्स होती हैं। तो मैंने सोचा मैं बुक्स को अपने स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगी, लोगों में इंटरेस्ट है कि बुक्स के अंदर क्या जानने का, क्योंकि मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैंने चैनल का नाम भी डिसाइड कर लिया, कथास्तु। किस्से, कहानियां और कविताएं। मैंने 2-3 एपिसोड शूट भी किए, फिर वापस सेम चैलेंजेस, एडिटिंग, डेटा ट्रांसफर, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स। और कभी बीच में अगर आप नहीं बुक पढ़ना चाहो और नहीं आपकी कंटिन्यूटी मिले तो आप एपिसोड कैसे शूट करोगे? फिर मैंने सोचा हैबिट बिल्डिंग पर कंटेंट बनाऊं, ग्रो विद PT, क्योंकि डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्मॉल हैबिट्स बिल्ड करना ये मेरी स्ट्रेंथ है। बट फिर एक और डाउट आया, अगर मैं खुद ब्रेक लेना चाहूं तो ऑडियंस से कनेक्शन कैसे रहेगा? और फिर कुछ और एपिसोड्स डिस्कार्ड हो गए। फिर एक और कंफ्यूजन आया, मैंने नोटिस किया मिलेनियल्स जो कि मेरी जनरेशन की है, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, बैचमेट्स, बहुत लोग सोशल मीडिया गोस्ट्स हैं। जेन ज़ी ऑडियंस के हिसाब से तो हम आउटडेटेड और रिलेवेंट हैं। पेरेंट्स जनरेशन भी सोचेगी कि इसकी क्यों सुने, ये तो हमसे छोटी है, इसको क्या ज्यादा पता है। तो फिर मैं किसके लिए बना रही हूँ? और ऑनेस्टली मैं फिर से डायलेमा में फंस गई। फाइंडिंग योर नीश, ये फ्रेज आपने कितनी बार सुना होगा। और ऑनेस्टली मुझे भी लगता था कि नीश कोई चीज होती है जो सडनली एक दिन मुझे मिल जाएगी निर्वाण की तरह, तो बस अपने पाथ पे लगे रहो। बट विदाउट रियलाइजिंग इट, during this trial and error phase, discarding things, I actually found my niche. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं एक्चुअली वापस अपने ओरिजिनल आइडिया पर ही आ गई थी, जिंदा दिल विद PT, बिकॉज मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई। बुक्स के बारे में डायरेक्टली बात करना कभी कभी लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, बट बुक से जो इंसाइट्स मिलते हैं उन्हें अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करना, हैबिट बिल्डिंग की बात करना और उन टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना जो हम सब फील तो करते हैं पर ऑनेस्टली एडमिट नहीं करते। एंड इफ यू रिलेट, दैट्स ग्रेट। और अगर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है तो ऑनेस्टली दैट्स इवन बेटर, बिकॉज तब तो वो कन्वर्सेशन बन गई, तब तो डिस्कशन होगी। दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट फील्स रियल, सो दैट स्लोली बिकेम माय नीश।
लेट मी बी क्लियर, नीश बैठ के सोचने से नहीं मिलता, एंडलेस डिस्कशन से भी नहीं मिलता, ओवर स्ट्रेटेजाइजिंग से भी नहीं मिलता, और ऑनेस्टली मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है उससे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको आपका नीश तब मिलेगा जब आप रिकॉर्ड बटन दबाओगे और स्टार्ट करोगे। नॉट व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट व्हेन यू स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन। प्रोसेस एक्चुअली काफी सिंपल है। स्टार्ट, फिर अपनी वीडियो के पहले व्यूअर आप खुद बनो। देखो क्या अच्छा लगा, क्या बोरिंग लगा, कहाँ एनर्जी ड्रॉप हो गई, कहाँ आपको सच में आप खुद लगे, आपको लगा आपका मैसेज कन्विंसिंग था। फिर एक और वीडियो शूट करो। इस प्रोसेस में जो भी आप शेयर करना चाहते हो और जो आप अपनी वीडियो में देख रहे हो, दोनों धीरे धीरे अलाइन होने लगेंगे और वहीं क्लैरिटी आती है। नीश परफेक्ट करने से नहीं मिलता, नीश मिलता है कनेक्शन से। कनेक्शन विद योर सेल्फ, नॉट एज ए यूट्यूबर, नॉट एज ए कंटेंट क्रिएटर, बट यू एज ए व्यूअर जो ऑनेस्टली देख रहा है क्या ये कंटेंट मुझे भी इंगेज करता है। और जब आपको वो कनेक्शन मिल जाता है तभी आपका रियल नीश दिखना शुरू हो जाता है। माय ऑनेस्ट एडवाइस इज सिंपल, स्टार्ट वेयर यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंस, और बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, बिकॉज उस प्रोसेस के अंदर ही क्लैरिटी मिलती है। यू स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, और ये भी समझ आता है कि एक्चुअली आपको क्या करने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है और वही आपका कंटेंट बन जाता है। राइट नाउ मैंने सिर्फ कुछ ही वीडियोस पोस्ट किए हैं, व्यूज भी ज्यादा नहीं है, लाइक्स भी अभी बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स काउंट तो पूछो ही मत, बट ऑनेस्टली आई लव दिस प्रोसेस। मुझे जेन्युइनली एक्साइटमेंट होती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे शूट करूं। मैं ट्रेन में आते हुए मैं सोचती हूँ, लिखती हूँ, मेरी काफी सारी चीजें जो लूज हो गई थी बिकॉज ऑफ द डेली लाइफ, दे आर कमिंग बैक, और शायद दैट्स द रियल साइन दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। मेरा नीश क्या है? सिंपल, डीप कन्वर्सेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ विदाउट इंटिमिडेशन। ऐसे टॉपिक्स जहां लोग कनेक्ट करें विदाउट फीलिंग लेक्चर्ड, पीपल हु वांट टू ग्रो बट विदाउट प्रेशर टू बी परफेक्ट। दैट्स माय नीश। So if this video resonated with you and it helped you in some way, please subscribe, share and comment, and let's connect so that we can help each other.